स्वागत है आपका टैब्लू की सीरीज में, जिसमें हम टैब्लू सीखेंगे टैब्लू पब्लिक से। सो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप ही हमारा मोटिवेशन है। सो बढ़ाते जाइए इस सीरीज को आगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं एक नई सीरीज में, टैब्लू सीखने की सीरीज में हिंदी में। और हम सीखेंगे टैब्लू पब्लिक से पहले, और फिर हम कोशिश करेंगे कि हम टैब्लू की मेन वर्जन पे जाएं और देखें क्या डिफरेंस है। तो टैब्लू पब्लिक सीखने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो हमें डाउनलोड करना है टैब्लू पब्लिक। मेरे सिस्टम पे टैब्लू पब्लिक पहले से इंस्टॉल्ड है, बट नया वर्जन आ गया है, तो मैं नया वर्जन इंस्टॉल करके दिखाऊंगा आपको। और आप लोग जो है पहली बार टैब्लू पब्लिक इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमें जाना है वेब ब्राउज़र पर और हम सर्च करेंगे डाउनलोड टैब्लू पब्लिक। तो आप टाइप करिएगा डाउनलोड टैब्लू पब्लिक, और टैब्लू पब्लिक का आपको लिंक मिल जाएगा। 2 लिंक हैं यहाँ पर, दोनों ही सही हैं। आप यहाँ पर जाइए, और जाने के बाद जब ये वेबसाइट ओपन हो जाए तो सबसे पहले आप साइन अप कर लीजिएगा। यहाँ साइन अप का बटन आ रहा था इनिशियली, अगर आपने देखा होगा तो आप उसमें साइन अप कर लीजिएगा। साइन इन और साइन अप के बटन आएंगे। मैंने साइन इन कर रखा है। अगर मैं यहाँ साइन आउट करता हूँ तो वो मुझे ऑप्शन दिखाएगा। तो साइन इन कर लीजिएगा, और फिर यहाँ पर अपना ईमेल आईडी देकर बोलिएगा डाउनलोड। तो जब आप ये करेंगे तो फिर आपको जो है ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड करने का। तो ये है जो डाउनलोड है शुड हैव बिगन ऑटोमेटिकली, ऐसा ऑप्शन आएगा, और ये सेव फाइल आ गया है। तो इसको सेव कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगी डिपेंडिंग ऑन आपकी नेट स्पीड पर। तो मैं ये वीडियो पॉज करता हूँ, और हम लोग जब ये डाउनलोड हो जाएगा तब फिर से स्टार्ट करेंगे इसको इंस्टॉल करना। इस बीच बिजनेस इंटेलिजेंस के कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो अगर आपको सीखने हैं तो मेरी दूसरी सीरीज़ है हिंदी में पावर बीआई की। उसका जो पहला वीडियो है उसके 15-20 मिनट में पहले मैंने बिजनेस इंटेलिजेंस के कंसेप्ट समझाए हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए बिजनेस इंटेलिजेंस के कंसेप्ट। और सेम तरीके के कंसेप्ट हम यहाँ पर टैब्लू में यूज़ करने वाले हैं। थोड़ा डिफरेंस है पावर बीआई और टैब्लू में। और मेरी एक इंग्लिश में सीरीज़ है टैब्लू वर्सेस पावर बीआई। तो जो लोग को इंटरेस्ट है वो देखने में कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो उसमें 17-18 वीडियोस हैं। आप देखिएगा उस सीरीज़ को जाके, और देखिए किस प्रकार के डिफरेंसेस हैं, और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा आपको लगा। तो टैब्लू डाउनलोड हो रहा है टैब्लू पब्लिक। आप लॉगिन क्रिएट कर लीजिएगा साइन अप यूज़ करके, और जब ये डाउनलोड हो जाता है तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो टैब्लू डाउनलोड हो गया है। क्लिक करते हैं, इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं टैब्लू को। और विंडोज़ 10 पर हैं तो परमिशन मांगेगा इंस्टॉल करते वक्त। तो देखिए क्लिक करते हैं, बोलते हैं रन। तो ये आ गया है वेलकम टू टैब्लू, एंड इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और डोंट सेंड कर देते हैं और इंस्टॉल। एक पॉपअप आना चाहिए बीच में। जी हाँ, आ गया है पॉपअप। मुझे नहीं पता रिकॉर्डिंग में आया कि नहीं आया, बट एक पॉपअप आया है जिस पर ओके करना होता है। विंडोज़ 10 में कोई भी इंस्टॉलेशन के पहले टैब्लू पब्लिक इंस्टॉल होगा। मेरे केस में जो है मेरे पास पहले से टैब्लू पब्लिक है, और मैं जो इंग्लिश वाली सीरीज़ है उसके लिए कुछ वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा मेरे लिए तो अपग्रेड है। आप लोगों के लिए पहली बार इंस्टॉलेशन होगा। अगर कुछ और चीज़ मांगता है तो दे दीजिएगा, कुछ और परमिशन अगर मांगता है। तो ये इंस्टॉल होगा। अब पॉज कर लेते हैं वीडियो को। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा पूरा तो फिर से चालू करेंगे वीडियो, खोलेंगे टैब्लू पब्लिक और देखेंगे। इस बीच में अगर कोई और दूसरी चीज़ आती है तो मैं वीडियो को स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। सो टैब्लू पब्लिक इंस्टॉल हो गया है और ओपन हो रहा है अभी। तो इसे ओपन होने देते हैं, थोड़ा सा समय लेगा ये। फिर से वीडियो पॉज करेंगे, और जब ये टैब्लू पब्लिक खुल जाएगा तब आएंगे। सो टैब्लू पब्लिक हो गया है इंस्टॉल, और अब हमें चाहिए डेटा। और हम डेटा के लिए क्या करेंगे, हम वापस से जाएंगे इंटरनेट पर और हम ढूंढेंगे कोविड का डेटा। सो सर्च करेंगे कोविड डेटा डाउनलोड, और कोविड डेटा डाउनलोड से हमें स्पेलिंग गलत टाइप हो गई है, लेकिन यहाँ पर हमें सही मिल गया है। और यहाँ पर WHO की साइट पर जो है कोविड का डेटा अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम जाएंगे डेटा डाउनलोड के अंदर। तो इस वेबसाइट से जो सबसे पहला डेटा है वो हम कर लेंगे डाउनलोड। ये जो डेटा है ये CSV के केसेस का डेटा है।
तो हम इसको ज़रा ओपन करके समझ लेते हैं क्या डेटा है सबसे पहले। तो ये डेटा जो है बेसिकली इसमें कोविड के डेली केसेस है कंट्री वाइज, और उन केसेस को हम सबसे पहले जो है टैब्लू में एनालाइज करके और देखेंगे। तो आप इसमें देखेंगे ये इसमें डेट रिपोर्टेड है, कंट्री का कोड है, कंट्री का नेम है, WHO रीजन कौन सा है उसका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, न्यू केसेस कितने हैं, क्यूमुलेटिव केसेस कितने हैं, मतलब क्यूमुलेटिव में क्या होता है, सम होता रहता है डेली का, तो कंट्री वाइज सम होगा हर कंट्री का। अगर अगले दिन का डेटा आए तो पिछले दिन का सम होगा, टोटल सम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया और अफगानिस्तान के सम करेंगे साथ में। फिर अगर डेथ्स हुई हैं और क्यूमुलेटिव डेथ्स हुई हैं तो ये सब डेटा इसके अंदर है। अब क्या करेंगे हम, ये डेटा को टैब्लू के अंदर जाकर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो मैं टैब्लू पर स्विच कर जाता हूँ और वहाँ पर जाके इस डेटा को ओपन करेंगे। सो टैब्लू को खोल लेते हैं और टैब्लू में क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर और डाउनलोड में से जाकर उठा लेंगे इस फाइल को। सो डाउनलोड फोल्डर में है मेरे यहाँ पर, और डाउनलोड फोल्डर में बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो मैं ज़रा इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ एक बार। तो ये डेटा CSV में आया है, एक्सेल में नहीं आया, तो टेक्स्ट फाइल करके जाना पड़ेगा, और टेक्स्ट फाइल करके जाएंगे और डाउनलोड में जाएंगे तो इस बार ये डेटा मिल गया, इसीलिए वो डेटा नहीं मिल रहा था। तो टेक्स्ट फाइल में आया है, CSV में है डेटा, एक्सेल में नहीं है। चाहिए तो आप सेव कर सकते हैं इस डेटा को एक्सेल फॉर्मेट में। तो अगर एक्सेल में है तो एक्सेल से मिल जाएगा, और CSV में तो CSV फॉर्मेट में मिल जाएगा। अब ये ओपन कर लिया है हम लोगों ने, ये लोड हो रहा है डेटा, थोड़ा सा बड़ा डेटा है, थोड़ा सा टाइम लेगा बट लोड हो जाएगा। और ये आप देखिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर, बट हमें ये सब नहीं देखना, हमें सिर्फ ये WHO जो डेटा है ये वाला डेटा ही सिर्फ हम कंसिडर कर रहे हैं इस वक्त। और ये डेटा हमारा लोड हो गया, दूसरी कोई टेबल है नहीं हमारे पास, तो हम ये जो है यही जो है ये वाला यूज़ करेंगे। और ये यहाँ पर हम शीट 1 पे अब चले जाएंगे, ये सब डेटा हमारे पास आ गया है। और अब हम जाएंगे शीट 1 पर, शीट 1 पर हमें ये दिखने लगेगा डेटा, यहाँ पर हमारे क्यूमुलेटिव केसेस हैं, क्यूमुलेटिव डेथ है, न्यू डेथ है, और ये ऑटोमेटिकली इसने क्लासिफिकेशन कर दिया है। और हमारे पास डेट आनी चाहिए, यहाँ पर देखिए डेट आ गई है हमारे पास, डेट रिपोर्टेड। तो अब ये डेटा हमें एनालाइज करना है। तो सबसे पहले कैसे एनालाइज करेंगे, सबसे पहले जो हम शुरुआत कर रहे हैं आज, उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हम अगर कंट्री ड्रैग करते हैं तो टैब्लू कैसा बिहेव करता है। तो हम कंट्री करके हमने इसको ड्रैग कर लिया है, यहाँ पर फील्ड में लाके ड्रॉप कर लिया है। टैब्लू जो है उसे ऑटोमेटिकली उसको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे कन्वर्ट कर दिया, और ये जो हमें ये जो है डॉट्स ड्रॉ करके दे दिए। अब इस डॉट पे कोई डेटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाके अब जो डेटा है हमारा न्यू केसेस का, वो जाके इसके ऊपर डाल देंगे, साइज़ के ऊपर या कलर के ऊपर। तो हम डाल देते हैं इस वक्त साइज़ के ऊपर। तो अब आप देखेंगे डिफरेंट पूरी दुनिया में जो है वो हमारे पास जो है ये साइज़ में आ गया है। ये डेटा अब हमें दिखाई दे रहा है टैब्लू के ऊपर साइज़ में। देखिए कितना आसान है, हम डेटा लेकर आए और हमने सिर्फ कंट्री को ड्रैग किया, और ये 6 अननोन है यहाँ पर। अभी अगर आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर देखिए कंट्री पे हमने ड्रैग किया, 6 अननोन कंट्रीज़ हैं जिसके नाम नहीं पता चल पा रहे, तो हम उनको जाके ठीक भी कर सकते हैं। यहाँ मैप में जाकर आपके पास एडिट लोकेशंस होता है, वहाँ पर आपको दिख जाएंगी कौन कौन सी कंट्री टैब्लू को पता नहीं चल रही है, इनको हम जाके सही कर सकते हैं। सर्च करके कौन सी वो कंट्री है वो दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर जाएंगे यूनाइटेड किंगडम, उसको नहीं पता चला है, तो हम यहाँ पर जाके टाइप करते हैं UK, देखिए उसको मिलता है क्या, यूक्रेन मिल रहा है, और यूनाइटेड किंगडम मिलता है क्या, इसको कर देते हैं यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और इसी तरीके से हम दूसरे भी ठीक कर सकते हैं, इसको ओके कर देते हैं। तो अब इसको एक और कंट्री मिल गया, अब 5 अननोन रह गए। अब ये देखिए कितना आसान है, टैब्लू में हमने एक विजुअल बनाया, उस पर ड्रैग कर लिया। अब ये बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है टैब्लू में। और अब हम चाहते हैं कि ये जो है हमारे लिए सबसे बुरा क्या है कि कहीं कोई डेथ्स हो। तो ये डॉट्स हैं, ये काफ़ी छोटी हैं, हम थोड़ा जाके साइज़ जो है इसका यहाँ पर साइज़ पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। तो अब ये थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई हैं, और हमें इतना ही करना है कि वो बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग ना हो कंट्रीज़ के बीच में। अब देखेंगे यहाँ पर जो है बहुत सारी डॉट्स हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो ऐसा ना हो कि हम ओवरलैप कर दें। और अब आप देख सकते हैं कि देखिए कितने ज़्यादा केसेस हैं USA में, इंडिया में, और बाकी सब तमाम कंट्रीज़ में। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर विजिबल हो जा रही है। कहीं क्लिक कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, दोबारा क्लिक कर लीजिए, वो आ जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो टोटल डेथ्स है, और ये जो नंबर है अभी जो है सम हो गया है पूरा, क्योंकि हमने कोई फिल्टर नहीं लगाया, तो पूरा जो टोटल नंबर है सम हो गया। इसीलिए मैंने जो क्यूमुलेटिव नहीं लिया, मैंने न्यू केसेस लेके लिया, क्योंकि जो आखिरी दिन जो क्यूमुलेटिव आ रहा है वही टोटल जो है मेरा न्यू केसेस का है, इसलिए मैंने न्यू केस लिया। थोड़ा सा डिफरेंशिएट कीजिएगा, क्यूमुलेटिव हमें डेली प्लॉट करके ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने उसको क्यूमुलेटिव को फिर से सम कर दिया तो पहले से ही वो हर दिन बढ़ता जा रहा है, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा।
तो अगर आप यहाँ देखेंगे ये थोड़ा सा केसेस अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। 32 मिलियन केसेस बता रहा है इंडिया के टोटल जो केसेस हैं। अगर मैं गलती से क्यूमुलेटिव अगर ड्रैग कर देता हूँ यहाँ पर, देखिएगा आप जरा, मैं ड्रैग करके आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं साइज़ पे ये भी ड्रैग कर देता हूँ। अब मेरा क्यूमुलेटिव आ गया है और यहाँ पर देखिएगा 80 मिलियन हो गया है वो 32 मिलियन से, जो कि गलत नंबर है। तो मैं वापस से जाके न्यू केसेस को ही ड्रैग कर देता हूँ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पर, मैं ये ना इसका कलर जो है वो चेंज करना चाहता हूँ बेस्ड ऑन दी डेथ। जितनी कम डेथ है उतना हमारे लिए अच्छा है। होनी नहीं चाहिए एक भी, पर हुई हैं, कुछ नहीं कर सकते उस बारे में, पर हम चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा डेथ्स हों तो वो हमें रेड रिपोर्ट करें। तो अब हमने ड्रैग किया लेकिन यहाँ पर कलर पे फ़र्क नहीं पड़ा, तो हम इस कलर पे ही दोबारा क्लिक कर लेते हैं और एडिट कलर करके एक ऑप्शन होता है, इस एडिट कलर पे क्लिक करेंगे। और अब यहाँ पर जाके हम इस एडिट कलर में क्या करेंगे कि इस एडिट कलर में जाके हम एक पैलेट चूज़ करेंगे। ये लाइट रेड टू रेड कर लेते हैं क्योंकि कुछ भी नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या करते हैं, अब ये ऐसे ही रहने देते हैं अभी, नहीं तो स्टेप भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार इसको ऐसे ही देखते हैं, लाइटर रेड टू रेड। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है बड़ी कंट्रीज़ में जितना बड़ा रेड है उतना ही बड़ा उसका रेड कलर है। हम डेथ परसेंटेज भी एक निकाल सकते हैं और उससे भी कलर कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ़ डेथ्स और केसेस में एक आइडिया नहीं है, बट डेथ तो हुई हैं, इतनी सारी डेथ हुई हैं और ये कंपेरेबल भी हैं। बट अगर जैसे छोटी कंट्रीज हैं वहाँ डेथ कम हुई है लेकिन डेथ रेशियो ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है कोरोना का, वो यहाँ से नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए हमें मेजर क्रिएट करना पड़ेगा, वो हम आपको बाद में सिखाएंगे। अभी हम सिर्फ ये जो जैसे डेटा लाए उसे एज इट इज़ यूज़ करेंगे। आप ये मेजर बनाने वाला जो काम है वो हम आपको थोड़ा सा बाद में सिखाएंगे। उसके लिए हम दूसरा पहले डेटा लेंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे। और अब क्या करेंगे, अब एक और शीट यहाँ पर देखिए नीचे शीट बनी हुई आती है, हम एक और शीट बना लेते हैं। यहाँ पर शीट पे क्लिक कर लेते हैं और अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार ये लाइन डेट रिपोर्टेड वाला ले आते हैं यहाँ पर डेटा, और यहाँ पर अब जो है न्यू केसेस लाके डाल देते हैं। तो इसको स्वैप कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो 2 साल का डेटा है हमारे पास और एक थोड़ा सा चेंज ये करते हैं, इसको जाकर बोलते हैं कि क्या आप हमें इसको डेट लेवल पे ही दिखा सकते हो। तो ये जो है हमें ट्रेंड पता चल गया। देखिए ये केसेस कम और ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन अब मैं अगर इसके साथ क्यूमुलेटिव डेथ भी देखना चाहता हूँ तो क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव डेथ को उठाएंगे, यहाँ पर लाएंगे और जब ये 2 हो जाएंगे तो उसको छोड़ देंगे। तो अब आप देखिए ये तो केसेस घट बढ़ रहे हैं, लेकिन टोटल कैसे घट बढ़ रहा है, ये टोटल हमें मिल गया है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने विजुलाइज कर लिया। देखिए ये केसेस तो ऊपर नीचे जा रहे हैं, कभी ऊपर होने कभी नीचे जा रहे हैं। और देखिए हर बार जब कोरोना वापस आ रहा है तो ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। आपको इस ट्रेंड से समझ में आ रहा होगा। देखिए पहले कोरोना आया, हल्का सा कहीं भी कम नहीं हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर डिप है हल्के से, बट लेकिन यहाँ तक पहुँचा, हल्का सा एक कर्व लिया, फिर ये ज़्यादा खतरनाक हुआ, फिर इसने डिप मारा। अब जब अगली बार आया तो वो पीक और बड़ा आया, फिर और ख़तरनाक हुआ, और ये अगली बार आया। देखिए अभी पीक पे पहुंचा नहीं है, अभी बढ़ रहा है, तो ये हो सकता है इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो। तो कोरोना जब भी आ रहा है पलट के थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है, तो ये इससे पता चल रहा है इस ट्रेंडिंग से। और ये देखिए क्यूमुलेटिव है, ये बीच में थोड़ा सा डिप खाता है लेकिन कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है। कोई इसमें जो है ये टिपिकली क्या होना चाहिए था कि एक जगह जाके इस तरीके से कर्व जो है ऐसा हो जाना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। अभी कंटिन्यूसली एक्सपोनेंशियल की तरफ ही बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है कंटिन्यूसली। वो कहीं भी जाके स्टेबल आके ऐसा मुड़ नहीं रहा वापस, जैसे कि ये यहाँ पर ऐसा हो गया था, ये ऐसे नहीं हो रहा है। जब ये क्यूमुलेटिव कर्व ऐसा होना चालू हो जाएगा तब वो फ्लैट होगा, तब जाके ये रुकने वाली रुकेगा। ऐसा ये विजुअलाइजेशन से पता चलता है। तो ये है सब विजुअलाइजेशन के फ़ायदे। और आपने देखा टैब्ल्यू में हमने कितनी आसानी से एक डेटा लोड किया और उस डेटा पे हमने ये सब कुछ बना लिया। अब हमें क्या करना है, एक परसेंटेज का मेजर बनाना है जो हम यहाँ पर बनाएंगे। हम आपको बाद में समझाएंगे कि मेजर क्या होता है, कॉलम क्या होता है, नया मेजर क्या होता है टैब्ल्यू में। बट फिलहाल हमें एक कैलकुलेशन चाहिए। कैलकुलेशन क्या चाहिए कि जो हमारी डेथ्स हैं, टोटल डेथ्स हैं, और उनको हम टोटल केसेस से डिवाइड कर दें। पर पहले सम करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे। ये भी चीज़ आपको समझाएंगे कि पहले सम करके कैसे डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, न्यू केसेस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड है। यहाँ क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड में जब जाएंगे, इसका नाम रखेंगे हम डेथ परसेंटेज, और यहाँ पर हम करेंगे सम ऑफ न्यू डेथ्स डिवाइड बाय, इसको मैं बंद कर देता हूँ सही से, सम ऑफ न्यू केसेस। तो हमने ऐसा कर लिया इसको। और अब ये जो है सम नहीं है, यहाँ पर गलत लिख दिया स्पेलिंग, तो वो एरर दे रहा है। तो सम कर लेते हैं इसको
और ये दोनों सम हो गए, ये रेशो निकाल ली। अब ये रेशो हमने ले ली। अब मैंने बोला था कि पिछले विजुअल में इसको यूज़ करेंगे, इस विजुअल में भी हम यूज़ कर सकते हैं। डेथ रेशो को क्या कर सकते हैं, इसके साइज़ पे डाल सकते हैं। तो लाइन का जो साइज़ है वो डेथ रेशो से पता चलेगा, बट क्योंकि अब यहाँ पर डेथ रेशो तकरीबन लग रही है कि कंसिस्टेंट है, तो हमें पता नहीं चलेगा। अब ये डेथ रेशो पे एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो ये जो है ना, यहाँ पर इस पर जाएंगे, इसके डेटा टाइप हैं, ये सब कुछ है यहाँ पर, और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़, इस पर क्लिक करेंगे। ये जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें हम ये नंबर फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और इसको नंबर फॉर्मेटिंग में जाके ना परसेंटेज बोल देंगे, तो ये परसेंटेज बन जाएगा। अब तो अब आप यहाँ पर इसको परसेंटेज में देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये परसेंटेज घट बढ़ रही है, तो साइज़ से तो पता नहीं चलेगा क्योंकि ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ परसेंटेज है। तो यहाँ जाते हैं, ये जो पहला वाला था शीट 1, और इस पर जाके क्या करते हैं, अब ये कलर जो है डेथ परसेंटेज पे डाल देते हैं। अब आप देखेंगे कि डेथ परसेंटेज पे जैसे हमने कलर डाला, साइज़ पे डाल दिया गलती से, इसको कंट्रोल Z मार देते हैं और इसको कलर पे डाल देते हैं डेथ परसेंटेज को। तो अब ये जैसे हमने चेंज किया तो वो चेंज हो जाता है, वहाँ पर कलरिंग स्कीम वापस चेंज हो गई, तो फिर से जाएंगे, ये रेड वाली स्कीम वापस उठाएंगे, ओके अप्लाई करेंगे। अब आप देखेंगे कि जो पहले दिख रहा था बड़ी कंट्री जो थी उस पर ज़्यादा डेथ्स हैं, डेफिनेटली डेथ ज़्यादा है क्योंकि वहाँ डेथ ज़्यादा हुई है, ज़्यादा कोरोना हुआ। तो कोरोना हुआ उसका परसेंटेज के हिसाब से ये अब ये कलर शेडिंग हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो अब ये यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कहाँ पर ज़्यादा हुई हैं, उसके हिसाब से जितना डार्कर रेड है उसका मतलब उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर डेथ्स हुई हैं, और जहाँ कम हुई हैं डेथ वहाँ परसेंटेज के हिसाब से कम है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पर यहाँ पर जाते हैं, वापस एडिट कलर पे जाके इसको स्टेप्ड कलर कर देते हैं, मतलब 10 पार्ट में या 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 10 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं इसको। तो अब ये जो है 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। थोड़ा सा अभी भी कलरिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, तो एक काम करते हैं 5 ही कर लेते हैं और देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये देखिए बहुत, ये समझो जितना बिगर परसेंटेज है, जो लोअर परसेंटेज है वो ज़्यादा है ऐसा लग रहा है, तो इसीलिए सारी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको 2 कलर्स में कन्वर्ट करते हैं। अब हम जाएंगे और एक ये उठाएंगे, रेड टू ग्रीन होता है एक, इसको उठा लेते हैं और अब इसमें करते हैं। तो इसमें क्या हो गया है, अब आपका देखिए जो सीधा जो है ग्रीन बिल्कुल ही गायब हो गया, सब जो है नंबर ऑलमोस्ट नियर बाय है। अब इसको स्टेप हटा के फिर चेक करते हैं, इसको स्टेप हटा देते हैं और ऐसा कर देते हैं, ओके कर देते हैं। आप देख रहे हैं कहीं भी जो है परसेंटेज लेस नहीं है, हर जगह जो परसेंटेज है, कोई एक आधी जगह होगा डॉट बहुत छोटा सा जो कि जहाँ नहीं है। जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आप देख रहे हैं परसेंटेज एक लेवल से ऊपर है, तो वहाँ पर ये कलरिंग जो आ रही है, इस प्रकार की कलरिंग आ रही है। तो इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, डेथ परसेंटेज पे ही कलरिंग है, ये देखिए यहाँ पर पता चल रहा है कि डेथ परसेंटेज पे कलरिंग है। तो इस तरीके से हम करके देख सकते हैं। तो अब ये तरीके हैं एनालाइज करने के, हम और डेटा एनालाइज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो डेटा है मेरे गिटहब पे वो यूज़ करेंगे सेल्स डेटा फॉर वीडियो फर्दर एनालिसिस के लिए। अब जब आप वो डेटा करेंगे हम अगले वीडियो से एनालाइज। अब आखिरी काम कर लेते हैं, यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं। अब आप जब सेव करेंगे तो फिर क्या होगा, ये आपको टैब्ल्यू पब्लिक में साइन इन मांगेगा। अब मैं यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ टैब्ल्यू पब्लिक में और फिर से वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और ये क्या होगा, जैसे ही मैं साइन इन करूँगा ये इसको सेव करके सीधा जो इस फाइल को कहाँ ले जाएगा, सीधा ले जाएगा वहाँ पर टैब्ल्यू पब्लिक पे ओपन करेगा। तो मैं पॉज करता हूँ, लॉगिन करता हूँ, फिर से आपको दिखाता हूँ। तो लॉगिन कर लिया है, नाम मांग रहा है, इसको दे देते हैं कोविड का नाम, कोविड डेटा का नाम, और देखते हैं क्या होता है। इसको सेव करेगा और सेव करके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे ओपन करना चाहिए। इसको टैब्ल्यू पब्लिक में ओपन करेगा। डेटा यहाँ नहीं सेव होता है, डेटा सीधा जाके सर्वर पे सेव होगा, और जैसे ही आप सेव मांगेंगे सीधा आपको टैब्ल्यू पब्लिक जो है लेके जाएगा सर्वर के ऊपर। तो ये ध्यान रखिएगा। और देखिए सीधा उसने कर दिया है, टैब्ल्यू पब्लिक ने सर्वर पे खोल दिया, और जो रिपोर्ट हमने बनाई है अब वो सीधी हमें दिख रही है टैब्ल्यू पब्लिक के अंदर। अगर आपका नॉर्मल टैब्ल्यू होता तो हम टैब्ल्यू में जब पब्लिश करते तो हम वेब एडिशन में अलग से जाके देख सकते हैं टैब्ल्यू का जो है, और यहाँ पर जो है सब कुछ हमें वेब एडिशन में ही दिख रहा है टैब्ल्यू पब्लिक के। तो यहाँ पर ये लोड हो रहा है, तो इसको लोड हो जाएगा। अब ये देखिए लोड हो गया, और ये देखिए पूरा जैसा वहाँ दिख रहा था वहाँ वैसा ही यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और ये जूम करके देख सकते हैं थोड़ा सा, जैसे मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर स्क्रॉलर है, स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी हमने किया है टैब्ल्यू में वो सब कुछ यहाँ आ गया। आप देखिए यहाँ पर
डाउनलोड है, फुल स्क्रीन मोड है टैब्ल्यू के ऊपर, और ये हमारा विजुअल यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो टैब्ल्यू पब्लिक में पब्लिश करके अपना डेटा देख सकते हैं। और मैंने बोला था कि गिटहब है, तो गिटहब का लिंक मैं दे दूंगा, तो यहाँ से गिटहब से आपको डेटा डाउनलोड करना है, और हमें डाउनलोड करना है डेटा जो कि हम यूज़ करेंगे अब जाके, वो है हमारा सेल्स डेटा यूज्ड इन वीडियो, जिस पर कि हम मोस्ट ऑफ द आवर एनालिसिस करते हैं। इंग्लिश वाली सीरीज़ भी उस पर चल रही है, जो लोग जाके इंग्लिश वाली सीरीज़ पे देखना चाहते हैं वो वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये था बेसिक पहला इंट्रोडक्शन टैब्ल्यू का आपके लिए हिंदी में। इस सीरीज़ को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लोगों को बताइए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे हमें अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा, हमें पता नहीं चलेगा कि आप इसको पसंद कर रहे हैं और हमें और वीडियो बनाने हैं कि नहीं बनाने। आप देखेंगे, मोटिवेट करेंगे तो और वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं वीडियो बनाइए तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। Get involved, keep asking questions in comments, subscribe to this channel and press the bell icon so that you can get notification of our new video. Keep watching.